दोस्तों, आज की दुनिया में एक ऐसी रेस चल रही है जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। ये रेस है हाइपरसोनिक हथियारों की रेस की। यह कोई स्पोर्ट्स रेस नहीं, ये वो रेस है जो तय करेगी कल युद्ध कौन जीतेगा और कौन सिर्फ खबरों में रह जाएगा। अमेरिका, चीन, रूस, ये तीनों देश इस सालों में रेस में सबसे आगे माने जाते थे। लेकिन अचानक 2026 में भारत से एक खबर सामने आ गई है। भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है और फिर सोशल मीडिया पर शोर मचाता है। इंडिया बीट चाइना यूएसए इन हाइपरसोनिक रेस। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सच में भारत ने चीन और अमेरिका को हरा दिया है या फिर ये आधा सच है? आज की इस वीडियो में हम बिना जोश, बिना नारे, सिर्फ फैक्ट के आधार पर पूरा सच समझेंगे। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। हाइपरसोनिक मतलब आवाज से 5 गुना तेज, मैक 5 से ऊपर की स्पीड। अगर सामान्य फाइटर जेट मैक 2 पर उड़ता है तो हाइपरसोनिक हथियार मैक 5, मैक 7, मैक 10 तक जाते हैं। और इसकी तीन सबसे बड़ी ताकतें हैं। रफ्तार, सेकंडों में सैकड़ों किलोमीटर। लो ट्रैकिंग, रडार पकड़ नहीं पाता। मैन्युवर, रास्ते में दिशा बदल देते हैं। यानी आज के ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका, चीन, रूस इस तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। 2020 तक देखें तो एडवांस एवनगार्ड हाइपरसोनिक गिल्ड व्हीकल दुनिया में सबसे पहले ऑपरेशनल डेवलपमेंट। चीन DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, साउथ चाइना सी से ताइवान टेंशन में बड़ा रोल। और अमेरिका, टेक्नोलॉजी मजबूत लेकिन बार बार टेस्ट फेल्ड, डेवलपमेंट में देरी। और भारत भारत को सिर्फ डेवलपिंग स्टेज में माना जाता था। लेकिन अब कहानी यहाँ से बदल जाती है। भारत ने कभी हाइपरसोनिक पर शोर नहीं मचाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, सीधे काम पर ध्यान दिया। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक विजन, भारत का फोकस था स्कैरम जेट इंजन टेक्नोलॉजी। स्कैरम जेट मतलब हवा में ऑक्सीजन इस्तेमाल, ईंधन कम, रेंज ज़्यादा, स्पीड लगातार बनी रहती है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दिल होती है। 2026 में डीआरडीओ ने जो किया वह बहुत बड़ा था। स्कैरम जेट का इंजन सफल ग्राउंड फ्लाइट टेस्ट, सस्टेन हाइपरसोनिक कंबुस्टन, इंटेलिजेंस मटेरियल्स और सेंसर। मतलब भारत अब थ्योरी में नहीं, रियल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी में आ चुका है। और यहीं से हेडलाइट बनने लगी, इंडिया एंटर इलाइट हाइपरसोनिक क्लब। फिर सोशल मीडिया ने इसे बढ़ा दिया, इंडिया बीट चाइना एंड यूएस। अब यहाँ थोड़ा दिमाग ठंडा रखना जरूरी है दोस्तों। भारत ने अभी तक ना कोई हाइपरसोनिक हथियार ओपनली डेवलपमेंट किया है और न ही युद्ध में इस्तेमाल किया है। चीन और रूस अभी भी डेवलपमेंट में आगे हैं। लेकिन इसका बड़ा सच है, भारत ने कोर टेक्नोलॉजी में बहुत कम समय में वो हासिल कर लिया जिसमें अमेरिका को 20 साल लगे। आज भी अमेरिका स्कैरम जेट प्लस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में डेली झेल रहा है। भारत की सफलता कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस है और अमेरिका चीन से अलग रास्ता है। असली जीत ये नहीं है दोस्तों किसने पहले मिसाइल उतारी, असली जीत ये है किसके पास पूरा टेक्नोलॉजी कंट्रोल है, कौन कम खर्च में बना सकता है और कौन एक्सपोर्ट में मास प्रोडक्शन कर सकता है। और यहीं से भारत मजबूत दिखता है। भारत का एडवांटेज, सस्ता R&D, सप्लाई चेन, IT एंड AI इंटेग्रेशन, मिसाइल एक्सपीरियंस, ब्रह्मोस, अग्नि, अस्त्र। यानी यानी भारत लेट स्टार नहीं, स्मार्ट प्लेयर है। चीन इसलिए चिंतित है क्योंकि भारत उसके सामने बराबर टेक्नोलॉजी पर आ गया है। अमेरिका इसलिए सतर्क है क्योंकि भारत सिर्फ बायर नहीं, फ्यूचर में कॉम्पिटिटर और पार्टनर दोनों बन सकता है। और यही वजह है भारत यूएस डिफेंस और तेजी से हो रही है। एक्सपर्ट मानते हैं 2027-28 तक भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सामने आ सकती है। ब्रह्मोस मैक्स 7 प्लस कैपेबिलिटी के साथ स्पेस प्लस हाइपरसोनिक इंटीग्रेशन इंडिया की अगली चाल। और तब ये सवाल बदल जाएगा, इंडिया बीट चाइना एंड यूएस से वर्ल्ड इज रेजिंग टू कैच इंडिया। तो दोस्तों, आज का अंतिम सच ये है, भारत ने अभी पूरी रेस नहीं जीती, लेकिन भारत ने गेम चेंजर मूव चल दिया है। टेक्नोलॉजी के स्तर पर, भविष्य की तैयारी में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ में अब भारत पीछे नहीं, सीधे फ्रंट लाइन में है। और हाइपरसोनिक रेस में सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो देश आज शोर नहीं मचाते वही कल नियम बनाते हैं। भारत चुपचाप लेकिन बहुत तेज से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसी गंभीर, सच्ची और गहरी डिफेंस जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हाइपरसोनिक इंडिया। जय हिंद।